नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल बजरंग स्टडीज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अपनी कक्षा 10th के संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम की विवेचना की थी कि कौन सा टॉपिक अर्थात कौन सा प्रकरण कितने नंबर का है। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संधियों को। जैसे संधियों को, संधि जो है वो हमारे बोर्ड पेपर में 4 नंबर की हैं, जो 2 तरीके से हैं। पिछले बार भी बताया था कि 2 नंबर तो है संधि विच्छेद और संधि का नाम, और 2 नंबर है संधि करना और संधि का नाम। इस तरह से जो संधि वाला जो प्रश्न आएगा वो 2 तरीके से आएगा। अब बात करते हैं संधि की परिभाषा की। संधि किसे कहते हैं? तो संधि की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। फिर से सुने, 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि सदा, धन, एव। आ धन ए मिलके ऐ बनता है। यदि इसे हम जोड़ें तो ये बनेगा सदैव। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा संधि कहलाएगा। और ये जो है वो क्या है? परिवर्तन है। तो परिभाषा क्या हो गई? 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब बात करते हैं संधि के भेदों की। संधि जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अच संधि। अच यानी कि स्वर संधि। दूसरी है हल अर्थात व्यंजन संधि। और नंबर 3 है विसर्ग संधि। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। अच अर्थात स्वर संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि, और नंबर 3 है विसर्ग संधि। हमें एक चीज ये याद रखनी है कि हमसे बोर्ड पेपर में किसी भी चीज की कोई परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, केवल हमसे उसके उदाहरण पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। हल संधि किसे कहते हैं? स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के अथवा 2 व्यंजन वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और नंबर 3 विसर्ग संधि अर्थात विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम पहले अच अर्थात स्वर संधि। स्वर संधि में जो हमारा पहला भेद है वो है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। संधि पढ़ने से पहले एक बात हमें ये याद रखनी है कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो आधे होते हैं। आधे का मतलब होता है हलंत। यदि कोई व्यंजन वर्ण
पूरा लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि उस व्यंजन में कोई ना कोई स्वर जरूर साथ में लगा हुआ है। जैसे कि हम बात करें का, तो इस का में जो है ये व्यंजन है और ये पूरा लिखा हुआ है। यदि अब हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसका क्या मतलब है, आधा का है और उसके बाद क्या है आ, तो क्या बना का। तो जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं, आधे होते हैं। और यदि कोई व्यंजन वर्ण पूरा लिखा हुआ था उसका मतलब क्या है कि उसमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के 4 नियम हैं। पहला नियम है कि प्लस से पहले ए या आए और उसके बाद फिर से ए अथवा आए। प्रथम पद के अंत में ए अथवा आए और दूसरे पद के प्रारंभ में फिर से क्या आ जाए, ए अथवा आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, आ। दोनों मिलकर क्या बन जाता है, आ बन जाता है। नंबर 2, प्लस से पहले हो छोटी ई या फिर हो बड़ी ई और उसके बाद फिर से क्या हो, छोटी ई या फिर बड़ी ई, तो दोनों मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। नंबर 3, प्लस से पहले हो छोटा ऊ और उसके बाद हो बड़ा ऊ अथवा बड़ा ऊ और उसके बाद क्या हो, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ हो, तो दोनों मिलके क्या बनते हैं, बड़ा ऊ बनते हैं। नंबर 4 है, प्लस से पहले हो छोटी री या फिर बड़ी री और उसके बाद क्या हो, छोटी री या फिर बड़ी री, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, बड़ी री बनते हैं। फिर से सुनना, प्लस से पहले ए अथवा आए और उसके तुरंत बाद क्या आए, फिर से ए अथवा आए, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, आ बनते हैं। दूसरा है, प्लस से पहले हो छोटी या फिर बड़ी और प्लस के बाद क्या है, छोटी या फिर बड़ी, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, बड़ी बनते हैं। प्लस से पहले छोटा हो अथवा बड़ा वो हो और उसके बाद आए छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, बड़ा ऊ बनते हैं। और नंबर 4, प्लस से पहले हो छोटी री या फिर बड़ी री और उसके बाद फिर से क्या हो, छोटी री या फिर बड़ी री, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, बड़ी री बनते हैं। अब हम इनके उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण देखिए, दैत्य धनु अरि। सुनना, यह है, यह व्यंजन है। यदि हम इस ये को तोड़ें तो इस ये में क्या है, ए और ए के तुरंत बाद क्या है, ए। दीर्घ संधि का नियम है, यदि ए के बाद ए आए तो दोनों मिलकर आ बन जाता है। अब यदि हम इसको तोड़ें तो दे में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ते में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, ये में से ए निकाल दिया, ये बचा आधा, ए धन ए मिलकर क्या बना है, आ। इस वाले ए को हम नीचे ले आए तो ऊपर से खत्म, पीछे बचा री। अब इसको हम जोड़ते हैं, दे में कोई परिवर्तन नहीं है, तय में कोई परिवर्तन नहीं है, यह के बाद है आ, यानी कि ये में आ की मात्रा और पीछे क्या है, री, तो क्या बन गया ये, दैत्यारी। दोबारा सुनना, ये में है ए और ए के बाद फिर से क्या है, ए है, तो दोनों मिलके क्या बने, आ। अब इसको हम तोड़े तो दे में कोई परिवर्तन नहीं है, तय में कोई परिवर्तन नहीं, ये में से ए निकाल दिया तो ये बचा आधा, आधे को हम हलंत से दर्शाएंगे। ए धन ए मिलके बना आ और पीछे है री। जोड़ें, दे में कोई परिवर्तन नहीं, तय में कोई परिवर्तन नहीं, यह के बाद है आ, अर्थात ये में आ की मात्रा और पीछे है री, तो क्या बना ये, दैत्यारी। दूसरा उदाहरण देखें, शिव धनु आले। वे में है ए और ए के बाद है आ, तो दोनों मिलके क्या बने, आ। तोड़ें, सी में कोई परिवर्तन नहीं, वे में से ए निकाल दिया, वे बचा आधा, ए धन आ मिलके आ और पीछे बचा ले। अब इसे हम जोड़ते हैं, सी वे के बाद है आ, यानी कि वे में आ की मात्रा और पीछे है ले, तो ये क्या बन गया, शिवालय। अगला उदाहरण देखें हम, श्री धनु ईस। श्रेय में है बड़ी ई
और बड़ी के बाद क्या है, बड़ी ई, तो दोनों मिलके क्या बने, बड़ी ई। श्रेय में सी निकाल दिया, श्रेय बचा आधा, ई धन ई मिलकर बड़ी ई और पीछे बचा शे। इसे जोड़ें, श्रेय में बड़ी की मात्रा और शे, क्या बन गया, श्रीस। ऐसे ही अगला उदाहरण, सती धन ईश। तय में बड़ी की मात्रा, तो तय में से क्या निकाल लिया, ई, और उसके बाद फिर से क्या है, बड़ी ई, तो दोनों मिलके क्या बने, बड़ी ई। इस से में कोई परिवर्तन नहीं, तय में से निकाल दिया, तय बचा आधा, बड़ी ई मिलकर बड़ी ई और पीछे बचा से। जोड़ें, से तय के बाद है बड़ी ई और पीछे फिर से क्या है, शे, तो क्या बना, सतीश। अगला उदाहरण है भानुदन उदय। न में है छोटा ऊ और छोटे ऊ के बाद फिर से क्या है, छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या बने, बड़ा ऊ। भा में कोई परिवर्तन नहीं है, न में से ऊ निकाल दिया तो न बचा आधा, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ और पीछे बचा दय। जोड़ें, भा में कोई परिवर्तन नहीं, न के बाद है बड़ा ऊ, यानी कि न में बड़े ऊ की मात्रा और पीछे है दय, क्या बना ये, भानु दय। अगला उदाहरण देखें, बधु धन उत्सव। घ में है बड़े ऊ की मात्रा, अर्थात घ में क्या मिला हुआ है, बड़ा ऊ मिला हुआ है। उसके बाद क्या है, छोटा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तोड़ें, व में कोई परिवर्तन नहीं है, घ में से ऊ निकाल दिया तो ध बचा आधा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बना, बड़ा ऊ और पीछे क्या बना, बचा है तसव, क्या बचा, तसव। अब इसे जोड़ें, व ध के बाद है बड़ा ऊ, अर्थात घ में बड़ी ऊ की मात्रा और पीछे क्या है, तसव, तो ये क्या बना, बधूत्सव, क्या बन गया, बधूत्सव। अगला उदाहरण देखें, होत्री धनु रीकार। तय में है छोटी री की मात्रा और उसके बाद फिर से क्या है, छोटी री, तो दोनों मिलकर क्या बने, बड़ी री। इसे तोड़े, हो में कोई परिवर्तन नहीं है, तय में से री निकाल दिया, तय बचा आधा, छोटी री मिलकर बड़ी री और पीछे बचा कार। इसे जोड़ें, हो तय के बाद है बड़ी री, यानी तय में बड़ी री की मात्रा और पीछे क्या बचा, कार, क्या बना, होत्री कार। अगला उदाहरण देखें, मातृधन ऋचा। तय में है छोटी री और री के बाद फिर से क्या है, छोटी री, छोटी री मिलके क्या बनेगी, बड़ी री। तोड़ें, माँ में कोई परिवर्तन नहीं है, तय में से री निकाल दिया, तय बचा आधा, छोटी री मिलकर बड़ी री और पीछे बचा चा। अब इसे जोड़ें, माँ तय में है बड़ी री की मात्रा और चा, तो क्या बना, मातृचा। तो इस तरह से दीर्घ संधि का कोई भी उदाहरण आए, हमें इसी प्रकार दीर्घ संधि का उदाहरण करना है। अब हम अगली संधि की बात करते हैं। हमारी जो अगली संधि है वो है गुण संधि। अगली संधि का नाम क्या है, गुण संधि। गुण संधि के भी 4 नियम हैं। पहला है, प्लस से पहले ए अथवा आ आए, उसके बाद हो छोटी ई या फिर बड़ी ई, तो दोनों मिलकर ए बन जाता है। नंबर 2, प्लस से पहले हो ए अथवा आ, उसके बाद आए छोटा ऊ या फिर
बड़ा ऊ, तो दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाता है। नंबर 3, प्लस से पहले हो ए अथवा आ, उसके बाद हो छोटी री या फिर बड़ी री, तो दोनों मिलकर अर बन जाता है। नंबर 4, प्लस से पहले हो ए अथवा आ और उसके बाद हो लिरी, तो दोनों मिलकर अल बन जाता है। फिर सुनना, प्लस से पहले हो ए अथवा आ और उसके बाद हो ई, छोटी ई या फिर बड़ी ई, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? ए बनेगा। प्लस से पहले हो ए अथवा आ, उसके बाद हो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ, तो दोनों मिलकर ओ बनेगा। प्लस से पहले हो ए अथवा आ, उसके बाद हो छोटी री या फिर बड़ी री, तो दोनों मिलकर अर बनेगा। और प्लस से पहले हो ए अथवा आ और उसके बाद हो लिरी, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? अल बनेगा। अब हम इस गुण संधि के उदाहरणों को पढ़ते हैं। पहला उदाहरण है महाधन ईश। है में है आ और आ के बाद है बड़ी ई। गुण संधि का नियम है, यदि आ के बाद ई आएगा तो दोनों मिलकर क्या बनेगा? ए। अब इसे तोड़ें, में कोई परिवर्तन नहीं, है में से आ निकाल दिया, है बचा आधा, आधन ई मिलकर क्या बना? ए और पीछे है शे। इसे जोड़ें, में है में एक ही मात्रा और शे, क्या बन गया? महेश। दूसरा उदाहरण है नरधन इंद्र। रे में है ए और ए के बाद है छोटी ई, तो दोनों मिलकर क्या बना? ए। तोड़ें तो नए में कोई भी परिवर्तन नहीं है, रे में से या निकाल दिया, रे बचा आधा, ए धन ई मिलकर ए, पीछे आधा ने और द्रह। इसे जोड़ें, ने रे के बाद ए है, यानी कि रे में एक ही मात्रा, आधा ने और द्रह, क्या बन गया? नरेंद्र। अगला उदाहरण देखें, परधन उपकार। रे में ए के बाद है छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बने? ओ। तोड़ें तो पे में कोई परिवर्तन नहीं है, रे में से निकाल दिया, रे बचा आधा, ए धन ऊ मिलकर क्या बना? ओ और पीछे पका। जोड़ें, पे रे के बाद ओ तो रे में ओ की मात्रा और पीछे है पखा, परोपकार। अगला उदाहरण देखें, चंद्रधन उदय। द्रय में से क्या निकालते हैं? ए और ए के बाद है छोटा ओ, तो दोनों मिलकर क्या बना? ओ। चे में कोई परिवर्तन नहीं, नए में कोई परिवर्तन नहीं, द्रय में से ए निकाल दिया, बचा आधा, ए धन ऊ मिलकर ओ और पीछे बचा दे। जोड़ें, चे में कोई परिवर्तन नहीं, नए में कोई परिवर्तन नहीं, द्रय में ऊ की मात्रा और पीछे है दे, क्या बन गया? ये चंद्रोदय। अगला उदाहरण है राजा धन ऋषि। जय में है आ के बाद है छोटी री, दोनों मिलकर क्या बने? और रा में कोई परिवर्तन नहीं, जय में से आ निकाल दिया, जय बचा आधा, आधन री मिलकर और पीछे बचा शी। जोड़ें, रा जय के बाद ए है तो जय में ए जोड़ा तो जय हो गया पूरा, रे के बाद है शे। इसे यदि हम सी का खंडन करें तो पहले है आता शे और छोटी ई, मतलब रे के बाद क्या है? शे, अर्थात व्यंजन वर्ण है। व्यंजन मिलकर कभी पूरे नहीं होते और हम आधे रे को लिख भी नहीं सकते हैं, तो जो रे की मात्रा है वो शे पर चढ़ जाएगी, तो क्या बनेगा? राजर्षि। अगला है ग्रीष्म धन ऋतु।
में ए के बाद है री, दोनों मिलकर क्या बने अर। ग्री में कोई परिवर्तन नहीं, से में कोई परिवर्तन नहीं, में से ए निकाल दिया, मैं बचा आधा, ए धन री मिलकर क्या बना अर, और पीछे बचा है टू। जोड़ें, ग्री में कोई परिवर्तन नहीं, से में कोई परिवर्तन नहीं, में ए जोड़ा तो मैं पूरा और रे की मात्रा तय, क्या बनाया ग्रीष्मार्ती। अगला उदाहरण देखें, तब धनु लिरिका, वे में है ए और ए के बाद है लिरी, दोनों मिलकर बने अल। तय में कोई परिवर्तन नहीं है, वे में से ए निकाल दिया, वे बचा आधा, ए धन लिरी मिलकर अल और पीछे है का। जोड़ें, तय वे में ए जोड़ा तो वे पूरा, ले के बाद है के यानी कि व्यंजन, तो ले रहा आधा और पीछे बचा का, तो क्या बना तबलकार। इस तरह से ये हमारी गुण संधि पूरी होती है और गुण संधि के सभी उदाहरण हमारे इसी प्रकार होंगे। अगला जो संधि है वो है हमारी यण संधि। यण संधि के भी 4 नियम हैं। पहला नियम है कि प्लस से पहले हो छोटी ई या फिर बड़ी ई और उसके बाद आए कोई भी असमान स्वर, मतलब कि ई के बाद ही नहीं आना चाहिए और कोई स्वर आ जाए तो केवल ई के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। नंबर 2, प्लस से पहले हो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ और उसके बाद आए कोई भी असमान स्वर तो ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा। नंबर 3, प्लस से पहले हो छोटी री या फिर बड़ी री और उसके बाद हो कोई भी असमान स्वर तो री के स्थान पर रे हो जाएगा। और नंबर 4, प्लस से पहले है लिरी और उसके बाद हो कोई भी असमान स्वर तो लिरी के स्थान पर ले हो जाएगा। फिर से सुनना, प्लस से पहले हो छोटी या फिर बड़ी उसके बाद हो कोई भी असमान स्वर तो ई के स्थान पर यह आदेश होगा। प्लस से पहले हो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ और उसके बाद हो कोई भी असमान स्वर तो ऊ के स्थान पर वह आदेश होगा। प्लस से पहले हो छोटी री या फिर बड़ी री उसके बाद आए कोई भी असमान स्वर तो री के स्थान पर रे होगा। और प्लस से पहले हो लिरी और उसके बाद आए कोई भी असमान स्वर तो लिरी के स्थान पर ले आदेश होगा। अब इसके उदाहरणों की विवेचना करते हैं। पहले उदाहरण पढ़ते हैं। सुधी धनु उपास्य, धै में है बड़ी ई और ई के बाद है ऊ यानी कि असमान स्वर तो इस ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, यह आदेश होगा। इसे तोड़ें, सु धै में से निकाल दिया, धै बचा आधा, ई के स्थान पर यह और पीछे उपास्य। जोड़ें, सु धै व्यंजन और यह व्यंजन, व्यंजन मिलके पूरे नहीं होते तो धै रहेगा आधा, यह के बाद है छोटा ऊ तो यह में छोटे ऊ की मात्रा और पीछे पाश्य, ये बना शुद्ध्यु पाश्य। अगला उदाहरण है नदी धन अपी, दे में है बड़ी ई और उसके बाद है ए यानी कि समान स्वर तो इस ई के स्थान पे क्या होगा, यह आदेश होगा। इसे तोड़ें तो न में कोई भी परिवर्तन नहीं है, दे में से निकाल दिया, दे बचा आधा, ई के स्थान पर ये और पीछे है अपी। अब हमें ये ध्यान रखना है कि आधा दे और आधा ये मिलकर क्या बनता है, आधा ध्यय, विद्यालय वाला ध्यय। ये स्थिति तभी होगी जब आधा तय होगा पहले और ये होगा बाद में। अब इसे जोड़ें, न में कोई परिवर्तन नहीं है,
ध और या मिलके बना आधा ध्य, ध्य के बाद है ए, ध्य में ए जोड़ा तो ध्य पूरा और पीछे बचा पी, तो क्या बन गया ये नद्यपी। अगला उदाहरण देखें, मधुधन अरि, ध में है छोटा ऊ और ऊ के बाद है ए, यानी कि ए समान स्वर, तो ऊ के स्थान पे क्या होगा वे, इसे अब तोड़े तो में कोई परिवर्तन नहीं है, ध में से ऊ निकाल दिया, ध बचा आधा, ऊ के स्थान पर वे और पीछे है अरि, तो जोड़े में कोई परिवर्तन नहीं है, ध व्यंजन है और वे भी क्या है व्यंजन, तो ध कैसा रहेगा आधा, वे के बाद है ए, वे में ए जोड़ा तो वे पूरा और री, ये बन गया मध्यवर्ती। अगला उदाहरण, वधूधन आश्य, ध में है बड़ा ऊ, बड़े ऊ के बाद है आ, यानी कि समान स्वर, तो ऊ के स्थान पर क्या होगा वे, तोड़े वे में कोई परिवर्तन नहीं है, ध में से ऊ निकाल दिया, ध बचा आधा, ऊ के स्थान पर वे और पीछे है आशय, इसे जोड़ें वे में कोई परिवर्तन नहीं, ध और वे दोनों व्यंजन हैं तो ध रहेगा आधा, वे के बाद है आ, वे में आ की मात्रा और शे, ये बन गया बधवा शे। अगला उदाहरण है पितृधन आज्ञा, तय में है छोटी री और री के बाद है आ, यानी कि समान स्वर, तो री के स्थान पे क्या होगा रे, जिसे तोड़े पी में कोई परिवर्तन नहीं, तय में से री निकाल दिया, तय बचा आधा, री के स्थान पर रे और पीछे है आज्ञा, आधा तय और आधा रे मिलकर बनता है आधा त्रय, जोड़े पी, त्रय के बाद है आ, यानी त्रय में आ की मात्रा और पीछे है ज्ञा, ये क्या बना पित्राज्ञा। अगला उदाहरण, मातृधन उपदेश, तय में है छोटी री और री के बाद है ऊ, यानी कि है समान स्वर, तो री के स्थान पे क्या होगा रे, तोड़े माँ में कोई परिवर्तन नहीं है, री तय में से री निकाल दिया, तय बचा आधा, री के स्थान पर रे और पीछे है उपदेश, आधा तय और आधा रे मिलकर बनेगा आधा त्रय, जोड़ें माँ में कोई परिवर्तन नहीं, तय और रे मिलकर बना आधा त्रय, आधे त्रय के बाद है छोटा ऊ, यानी कि त्रय में छोटे ऊ की मात्रा और पीछे बचा पदेश, तो ये बना मातृपदेश। अगला उदाहरण है लिरिधन आकृति, लिरी है, लिरी के बाद है आ, यानी कि समान स्वर, तो लिरी के स्थान पे क्या होगा ले, लिरी के स्थान पर हो गया ले और पीछे है आकृति, जोड़ें ले में आ की मात्रा और कृति, तो क्या बन गया लाकृति। ऐसे ही लिरी धन अनुबंध, लिरी के बाद है ए, यानी कि समान स्वर, तो लिरी के स्थान पे क्या होगा ले, लिरी के स्थान पर हो गया ले और पीछे है अनुबंध, जोड़ें ले में ए जोड़ा तो ले पूरा और पीछे है नुबंध, तो बना ये लनुबंध। तो दोस्तों आज हमने 3 संधियों का अध्ययन किया है, दीर्घ संधि, गुण संधि और यण संधि। आप सभी इन संधियों से संबंधित उदाहरण पढ़कर देखें, यदि आपको किसी भी उदाहरण में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अधिक से अधिक
संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में अगली वाली आगे की संधियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।